आदाब, मैं हूं मुमताज आलम। से बात करूंगा मैं एक ऐसे नौजवान मौलाना की जिसने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे कौमी सियासत में हलचल मच गई। जी हां, और जो तबलीगी जमात है वो निशाने पर आ गई है। आखिर क्या ऐसा बयान दिया? एक तरफ जहां यूसीसी के लेकर के घमासान मचा हुआ, हुकूमत कह रही है कि दरअसल हम तो कॉमन सिविल कोड लाना चाहते हैं, लेकिन मुल्क का जो मुसलमान है, जो तंजीमें हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हम हक और इंसाफ की बात कर रहे हैं और ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये शरीयत के मुताबिक देश को शरीयत लॉ जो है वो लागू करना चाहते हैं। हालांकि ये तमाम बहसें जो है वो सियासी है, लेकिन मैं असल स्टोरी आपको बताना चाहता हूं। एक मौलाना जिनका नाम है मौलाना तौकीर अहमद, तबलीगी जमात से इनका ताल्लुक है। इन्होंने वजीर आला योगी आदित्यनाथ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दावत दी है इस्लाम की, और ऑन रिकॉर्ड दावत दी है। इन्होंने कहा कि अगर योगी और मोदी इस्लाम कबूल कर लें तो तमाम ये जो मसाइल हैं वो सब हल हो जाए, कोई मसला ही नहीं बचे। और इनको चाहिए कि ये इस्लाम को कबूल कर लें, और अगर ये मुसलमान हो गए, कन्वर्ट हो गए, तो मतलब बहुत कुछ सुधर जाएगा। ये कहना है मौलाना तौकीर अहमद का। जी हां, उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर अब तक के डेटा देख लीजिए, तकरीबन 20,000 लोग अब तक कन्वर्ट हो चुके हैं, मुसलमान हो चुके हैं, इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अब इनको भी चाहिए कि ये इस्लाम कबूल कर लें। ये बयान जैसे ही आया, जाहिर है कि गोदी मीडिया ने इसको हाथों हाथ लिया और कौमी सियासत में एक जैसे तूफान आ गया है। जी हां, तूफान तो आ गया है। मौलाना तौकीर यही नहीं रुकते। उन्होंने कहा कि हमारा तो शरिया कानून है, हम तो वही कोशिश में हैं कि शरिया कानून देश में लागू हो जाए, यानी हिंदुस्तान में लागू हो जाए। आप देखिए जरा सा। इसके अलावा वो और आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मेन फोकस शरिया कानून पर ही है, कोशिश जारी है, इंशाअल्लाह शरिया कानून आएगा जैसे कि अफगानिस्तान में आया, काबुल में आया। कि देखिए क्या हुआ, वहां सब शरिया कानून लागू हुआ। अमेरिका जो वहां था वहां से सबको भागना पड़ा, सबको भगाया गया। ये मौलाना तौकीर जो तबलीगी जमात से जिनका ताल्लुक है, उनका ये बयान है, बयान ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया के सामने है, और ये बयान खूब चलाया जा रहा है। इसके क्या मानी है, क्या मकसद है, कौन मौलाना है, क्यों ये मीडिया में अचानक आए, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बयान जो है वो इस वक्त गर्दिश कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि यहां शरिया ला लागू। अब बड़ा सवाल ये कि ये जो मौलाना आए हैं सामने, इन्होंने तो सबको फेल कर दिया। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब पीछे हो गए। तबलीगी जमात के जो सदर हैं मोहम्मद साद, मौलाना साद, वो पीछे रह गए। जो जमीयत अहले हदीस हिंद के सेक्रेटरी जनरल हैं मौलाना असगर अली इमाम सल्फी, वो पीछे रह गए। और जमात इस्लामी के जो सदर हैं वो पीछे रह गए। यानी तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं वो पीछे रह गए, और मौलाना तौकीर अहमद इस वक्त सामने आ गए हैं, और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में शरीयत यानी शरिया कानून जो है वो लागू हो, और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने नाम किसका लिया है? उन्होंने दरअसल नाम ले लिया है मौलाना साद का, और कह रहे हैं कि मौलाना साद दरअसल इसी पूरे मिशन पे काम कर रहे हैं। तो स्टोरी यहां से शुरू हो। दरअसल मीडिया ये कह रहा है कि इन्होंने जो साजिश रची जा रही थी उसको बेनकाब कर दिया है, उसको सामने रख दिया है। दरअसल वो कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मौलाना साद जो है गज़वे हिंद के पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करते हैं। ये इनका कहना है कि मौलाना साद जो है वो गज़वे हिंद के पूरे नेटवर्क को ऑपरेट करते हैं। मौलाना साद का जो बेटा है वो भी इस साजिश का हिस्सा है, नेटवर्क चलाने में शामिल है। काफी लोग छूट कर जो आए हैं वो भी इसका हिस्सा है। उसमें मौलाना
तौकीर ने नाम लिया है, कलीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम लिया है कि वो भी इस नेटवर्क में शामिल हैं। और इसके अलावा मौलाना तौकीर का कहना है कि दरअसल छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करना हमारा मकसद जो है, मिशन ये है कि छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि वो जल्दी जो है समझ जाते हैं, नाबालिग जो बच्चे होते हैं, तो ये क्यों बयान दे रहे हैं, कौन इनसे बयान दिलवा रहा है, क्या इनका मकसद है, क्या मिशन को इस तरीके से बताया जा रहा है। अब सुन लीजिए, मैं और अभी बाद में बात करूंगा, लेकिन जावेद अख्तर ने क्या कहा इनके बारे में। जावेद अख्तर जो नगमा निगार है, इस मौलाना के सिलसिले में कह रहे हैं कि भाई ये बुद्धिहीन जोकर कौन है। वो आगे कहते हैं कि क्या इसके माँ बाप नहीं है, वो कहां हैं और इसको अब तक पागल खाने क्यों नहीं भेजा। ये जावेद अख्तर में बतौर रद्द अमल ये बयान दिया है। अब आप देखिए कि जो इस वक्त की सियासी सूरत हाल है मुल्क में, जिस तरीके का माहौल है, 2024 के लेकर के चुनाव की तैयारी की जा रही, हिंदू मुस्लिम खूब इस वक्त सर चढ़ करके बोल रहा। आप देखिए कि उत्तराखंड में मुसलमानों को निकालने की बात की जा रही, बहुतों को निकाला भी गया। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी 30 दिन का वक्त दिया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला नारेबाजी की जा रही। महाराष्ट्र में अभी जुलूस कई महीने तक निकला और वहां के भी हालात अच्छे नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर इस तरीके का माहौल देखेंगे, और यूसीसी सोने पे सुहागा का काम कर रहा है, जी हाँ, यूसीसी लाने की पूरी तैयारी है, और सरकार जो है वो ये मैसेज देना चाहती है कि दरअसल हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड का अगर कोई मुखालिफ है तो मुसलमान है। इसके अलावा कोई मुखालफत नहीं कर रहा है, क्योंकि हम हलाला पर रोक लगाएंगे, क्योंकि हम जो 3 तलाक है इस पर रोक लगाएंगे, क्योंकि हम जो 4 शादी मुसलमानों में राइज है हम उसको रोक देंगे, क्योंकि जो विरासत में औरतों का हिस्सा नहीं दिया जाता हम वो हिस्सा देंगे, क्योंकि जो बच्चा गोद लेने की प्रथा नहीं है हम उसको इजाजत देंगे, जो बच्चा गोद लिया जाएगा उसको जायदाद में हक होगा। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो फोकस्ड की जा रही हैं, और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही कि ये जो कानून लाया जा रहा है यूसीसी, ये मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए ना कहीं आदिवासी की बहस, जबकि सबसे बड़ा आदिवासियों का मसला है। आप देखिए कि इसमें दलितों का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उसका कहीं जिक्र नहीं, क्योंकि टारगेट अगर होगा, अगर वाकई यूसीसी आया तो इसमें जो दलितों को रिजर्वेशन मिलता है वो खत्म हो जाएगा। यानी और बहुत सारे मसाइल हैं। आंध्र प्रदेश में आवाज उठ रही है, पंजाब में जो सिख गुरु है वो आवाज उठा, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं। पूरा मीडिया इस बात का लगा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम हो जाए। अब ऐसे में ये मौलाना तौकीर अहमद कहां से आ गए, ये इनको कितना बड़ा एक्सपीरियंस है, कितना ये जानते हैं मौलाना साहब के बारे में। और अब तो ये कहा जा रहा है कि दरअसल जब पूरा मामला सामने आया था उस वक्त ये पूरा मिशन चल रहा था, ये कोरोना लॉकडाउन के दौरान कई लोग जेल भी गए थे, तो उस वक्त पर्दाफाश हो गया। बहरहाल मौलाना साहब जो है एक मुद्दत से सामने नहीं आए हैं, ये एक बड़ा इल्जाम है। अब देखना ये होगा कि होता क्या वाकई ये जो नौजवान कह रहा है इसमें कोई सदाकत है। मीडिया में इतनी बेबाकी से बोलना और ये कह देना कि वजीर आजम को हम दावत दे रहे हैं कि वो इस्लाम कबूल कर लें, हम योगी आदित्यनाथ से कह रहे हैं कि वो इस्लाम कबूल कर लें, अगर ये दोनों कन्वर्ट हो जाएं तो देश में बहुत सारे मसाइल हल हो जाएं। क्या वाकई इस तरीके की दावत और तबलीग का काम अभी तक हिंदुस्तान में किसी ने किया? क्या मीडिया में बैठ करके इस तरीके की कभी कहीं कोई दावत दी गई? और अगर नहीं दी गई तो ये है कौन, ये क्यों इस तरीके का बयान दे रहा है? क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या इसके पीछे तर्क है? ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल हिंदुस्तान का माहौल जो है एक तरीके से गर्म किया गया, हिंदुस्तान का माहौल जो है एक तरीके से पूरा पॉलिटिकल होता जा रहा है, सिनेरियो बिल्कुल बदलता जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चुनाव को जहां ले जाना चाहती है चुनाव वहीं जा रहा है। बहरहाल ये जो बयान आया है ये उस पर रद्द अमल जावेद अख्तर का है, यह कि अब तक इसको पागल खाने क्यों नहीं भेजा गया। अब देखना यह होगा कि जो और बड़े उलमा उनकी तरफ से रद्द अमल क्या आता, क्या वाकई हिंदुस्तान में इस तरह से कोई वजीर आजम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को दावत दे सकता, और क्या दावत देना ऐसा कोई जुर्म है, और जुर्म है तो इसकी सजा क्या होगी, देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।